जहाँ राम तहाँ अवध निवासो और जहाँ संत तहाँ तीर्थ वासु। बोले दुनिया में आपको राम जी के दर्शन करने के लिए भटकना पड़ेगा। कब तक? जब तक राम जी के दर्शन ना मिले। और अगर नहीं भटकना है तो एक काम करना, क्या बोले, जहाँ संत विराजमान हो वहां चले जाना। न गंगा जाने की आवश्यकता है, न यमुना जाने की आवश्यकता है, न त्रिवेणी जाने की आवश्यकता है, न वृंदावन जाने की आवश्यकता है और न ही काशी जाने की आवश्यकता है। तो बोले जहाँ संत विराजते हैं वहाँ समस्त तीर्थ विराजते हैं, और जहाँ तीर्थ होते हैं वहीं भगवान विराजते हैं। तो आज तो दास का परम सौभाग्य है कि वृंदावन, काशी और सभी तीर्थ मुझे आपके चरणों में आकर के अनुभूति हो रही है कि हाँ, आज हम संत के चरण में पहुंचे, अर्थात हमें अपने वृंदावन वास का, वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन का लाभ प्राप्त हो गया है। बोले बाबा जी महाराज की। तो ये असीम कृपा है भैया, बिल्कुल मान लेना। शिव पुराण का फल सोच रहे थे कि भैया देखो दुनिया में पूज्य माता पिता के आशीर्वाद से कथा कहने का अवसर मिल रहा है। अब कथा कह रहे हैं तो कुछ तो मिलेगा। आज अनुभूति हो रही कि कथा कहने का भगवान हमको फल दे रहे हैं, जो पूज्य महाराज श्री के इन नैनों से दर्शन हो पा रहे हैं, आंखों से दर्शन हो पा रही है। बहुत बड़ी कृपा है। संत का जीवन में कृपा हो जाए, इससे बड़ी और कृपा कोई हो ही नहीं सकती है। बोले सत्यनारायण बाबा जी महाराज की। आज पावन कथा में पूज्य महाराज श्री प्रसंग चल रहा था, और रास्ते में आते हुए भी ज्ञानलाल भैया जी जो साथ में गाड़ी में लेके आए हैं, उनसे भी चर्चा चल रही थी। जब भैया पहुंचे तो रास्ते में चर्चा चल रहा था, बोले भैया आज ना महाराज श्री के दर्शन करने जाएंगे। और जैसे ये चर्चा करते हुए मंच पर पहुंचे, इतने में भैया जी का पदार्पण हो गया, भैया जी का आगमन हो गया, और आप